हाँ जी साहब, करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। जून 2026 की करंट अफेयर्स चल रही है और ये है पार्ट नंबर 3। मैं हूँ आपका संभव जैन और पहली खबर है आज की साहब, वो है अर्थ अवार्ड की। अर्थ प्राइज़ जो मिला है वो मिला है 2026 का अर्थ प्राइज़ मिल गया साहब, अर्थ पुरस्कार। ये अर्थ प्राइज़ बट गए साहब। और इस बार जो है हिंदुस्तान के 3 ऐसे युवा हैं, उन लोगों ने एक चीज़ बनाई थी, उसको मिला है। उस चीज़ का नाम है दोस्तों प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को मिला है ये, प्लास्टिक को मिला। अब आप सोचोगे कि प्लास्टिक क्या चीज़ है, यही चीज़ तो दिमाग में आएगी कि है क्या चीज़ भाई। तो 3 भारतीय थे, 3 इंडियन हैं, उनका नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ। 3 भारतीय, कौन कौन से 3 भारतीय हैं अभी नाम आएगा। 3 भारतीयों, कौन कौन से भारतीय हैं? एक का नाम है विवान छाबरिया, विवान छाबरिया साहब हैं एक तो, एक है विवान छाबरिया। एक है एरियाना अग्रवाल, एरियाना अग्रवाल साहब हैं, एरियाना अग्रवाल। और एक तीसरी है अव्याना मेहता, अव्याना मेहता। ये 3 इंडियंस हैं। विवान, एक का नाम है विवान, एक का एरियाना और एक का अव्याना। ये तो एरियाना अव्याना तो साहब सेम नाच भी है, नाम भी है ना, विवान एरियाना अव्याना। इन तीनों ने क्या किया, जो इमली होती है, इमली, इमली के जो बीज होते हैं, इमली के बीज से बना हुआ एक इनोवेटिव बनाया है, बायोडिग्रेडेबल, बायो जो डिग्रेडेबल फ़िल्टर बनाया है इन्होंने। यानी फ़िल्टर्स, ऐसा फ़िल्टर बनाया है जो पानी से प्लास्टिक को हटा देता है। जो हम पानी पी रहे हैं, उस पानी से प्लास्टिक के जो तत्व होंगे, उन तत्वों को हटा देगा, बिल्कुल रिमूव कर देगा, ताकि आपका जो पानी है वो सुरक्षित रह सके। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड फॉर्म में आता है, पीते हो प्लास्टिक की बोतल में, तो प्लास्टिक के कण कुछ चले जाते हैं। जैसे 20 रुपए वाला वो पानी आता है मिनरल वाटर वाला बिसलरी का, तो उसमें वही तो पानी की, जो पानी आता है वो प्लास्टिक की बोतल में आता है। तो प्लास्टिक के तत्व हमारे शरीर में चले जाते थे, वो नहीं जाएंगे, ऐसा एक इन्होंने फ़िल्टर बना दिया है। इसीलिए इन्हें 2026 का अर्थ प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो 3 भारतीयों, विवान छावरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्या मेहता ने इमली के, इमली के बीज से, इमली के बीजों से जैव अपघटनीय, जैव अपघटनीय, अपघटनीय यानी बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल इंग्लिश में कहते हैं इसको, बायोडिग्रेडेबल फ़िल्टर बनाया है, फ़िल्टर बनाया है, बनाया है, जो पानी से, जो पानी को प्लास्टिक से बचाएगा, जो पानी को प्लास्टिक से बचाएगा, प्लास्टिक से बचाएगा। इसको मिल गया है दोस्तों ये पूरा 2026 का अर्थ प्राइज़। अब ये पुरस्कार मिलता किसके द्वारा है, कौन देता है ये? तो अर्थ फाउंडेशन नाम का एक पुरस्कार है, जो उसके द्वारा ये दिया जाता है। तो ये स्विट्ज़रलैंड का एनजीओ है, स्विस एनजीओ, स्विट्ज़रलैंड का एनजीओ है अर्थ फाउंडेशन, उसके द्वारा ये पुरस्कार मिलता है, अर्थ फाउंडेशन द्वारा। एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर ये पूछा जाए कि ये पुरस्कार कौन देता है, तो स्विट्ज़रलैंड का एनजीओ है अर्थ फाउंडेशन, उसके द्वारा ये पुरस्कार मिलता है। प्लास्टिक को मिला है, तीन इंडियंस थे, विवान, एरियाना और अव्याना। इन्होंने इमली के बीज से बायोडिग्रेडेबल फ़िल्टर बना दिया, जो पानी को प्लास्टिक से बचाएगा। ओके साहब, उसको मिल गया 2026 का अर्थ प्राइज़। अगली खबर देखते हैं साहब, अगली खबर देखो। अगली जो खबर है दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है, आपको जान के बड़ा प्राउड फील होगा। सॉयल फार्मर हीरो बनाए गए हैं, सॉयल फार्मर, फार्मर किसान, सॉयल फार्मर हीरो। हीरो मतलब एक कुछ अच्छा काम करेंगे उसी को तो हीरो कहेंगे। हिंदी में इनको कहा गया है मृदा किसान नायक, मृदा किसान नायक बनाए गए हैं साहब। किसने बनाए हैं ये नायक? तो तमिलनाडु के कुछ किसान लोग हैं जिन्हें ये पदवी मिली है। और किसने दी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी है। जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, फाओ, तो संयुक्त राष्ट्र, एफ ए ओ, एफ ए ओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ये सॉइल फार्मर हीरो का अवार्ड दिया गया। एक तरीके से एक नॉमिनेशन मिला है, एक पदवी मिली है, उपाधि मिली है साहब। तो संयुक्त राष्ट्र फाओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र फाओ द्वारा ये चुने गए हैं। और किसको चुना गया है? तो तमिलनाडु के किसानों को चुना गया है। किनको?
तमिलनाडु के किसानों को, तमिलनाडु के किसानों को, ठीक है। और जो किसान लोग होते हैं तमिलनाडु के, उनको कहा जाता है वल्लुवन, वल्लुवन कहा जाता है। तो यानी ये वल्लुवनों को क्या बना दिया गया है, क्या किसकी उपाधि मिली है, एक तरीके से सॉइल फार्मर हीरोज़ की, यानी मृदा किसान नायक की। तो मृदा किसान नायक किसे बना दिया, वल्लुवनों को बना दिया। वल्लुवन कौन है, तमिलनाडु के किसान है। किसने बनाया है, संयुक्त राष्ट्र के FAO के द्वारा बनाया गया है। अब बात आती है क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। तो इसलिए बनाया गया है क्योंकि तमिलनाडु में जितने भी नारियल के खेत थे, जो नारियल होता है, नारियल पानी पीते हो, साउथ इंडिया से आता है नारियल पानी, तो जितने भी नारियल के खेत थे वो सब घाटे में चल रहे थे। इसलिए वो जो पूरी जगह थी, उस पूरी जगह को इन्होंने क्या किया, बहुफसली बना दिया। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नारियल हो सकता था, वहाँ पर अब बहुत सारी फसलें उगाई जा सकती हैं। पूरी ज़मीन इन्होंने इस तरह से फर्टिलाइज़र बना दी है कि कोई भी किसी भी तरह की फसल अब उग सकती है, सिर्फ और सिर्फ नारियल अब नहीं उगेगा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसे किसानों को सॉइल फार्मर हीरो की उपाधि दे दी। ठीक है साहब, तो लिख लेते हैं, लिखो, खराब हालत में, खराब हालत वाले, खराब हालत वाले नारियल के, नारियल के खेतों को, नारियल के खेतों को बहुफसली, बहुफसली, बहुफसली वानिकी में परिवर्तित करने हेतु, वानिकी में परिवर्तित करने हेतु, परिवर्तित करने हेतु। ठीक है साहब। अब लैंग्वेज इसकी टफ आती है तो इसलिए मैंने उसी लैंग्वेज में लिख दिया जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन रियल में आ सकता है। ओके, तो ये सॉइल फार्मर हीरो बन गए, संयुक्त राष्ट्र FAO द्वारा बनाए गए हैं। तमिलनाडु के वो किसान जिन्हें वल्लुवन कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, खराब हालत वाले जितने नारियल के खेत थे ना भाई साहब, उन सभी को उन्होंने बढ़िया तरीके से बहुफसली वानिकी में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए वो बन गए सॉइल फार्मर हीरो। अगली खबर देखते हैं साहब, अगली खबर, अगली जो खबर है दोस्तों वो आ रही है कनाडा से। कनाडा की क्रिकेट टीम है ना, उसको लेके पंगा हो गया, कनाडा क्रिकेट टीम। तो जो ICC होती है, ICC वगैरह सब क्रिकेट को देखती है, तो ICC ने कुछ अपनी घोषणा की है कि कनाडा को अब ICC से बाहर कर दिया गया है साहब। तो लिख लेते हैं, ICC द्वारा कनाडा को, कनाडा क्रिकेट टीम को, कनाडा क्रिकेट टीम को निलंबित किया गया, निलंबित किया गया। ठीक है साहब। तो अभी हाल ही में ICC ने किस देश की क्रिकेट टीम को सस्पेंड कर दिया, कनाडा की टीम को सस्पेंड कर दिया। ओके साहब, अगली खबर देखते हैं ये क्या हुआ। अगली खबर दोस्तों देखो, और अगली खबर बताने से पहले आपको एक जानकारी देनी है कि अगर आप PCS और RO की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली PCS की और RO जो सचिवालय वाला RO होता है, उसके लिए दोस्तों 5 जुलाई से अपना एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, संकल्प कार्यक्रम। इसमें पूरी GS आपको एकदम धुआं मचाते हुए सारी चीज़ बताई जाएगी, क्लास के माध्यम से आप धुआं मचा दोगे एकदम, जैसे मस्त मुस्कुराते हुए सब आपको याद हो जाएगा। बढ़िया गाने बजाने मुस्कुराने के साथ क्लास अपनी स्टार्ट हो रही है, और जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएगी अपनी, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें सारे PYQ भी इन्वॉल्व हैं। जैसे आपकी क्लास खत्म हो गई, अब टॉपिक, जैसे कोई टॉपिक खत्म हुआ, टॉपिक के बाद उस टॉपिक के आप सारे PYQ भी आपको मिल जाएंगे और कुछ MCQ भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको। ये अपना पूरा प्रोग्राम दोस्तों शुरू हो रहा है 5 जुलाई से। जो भी दोस्त इंटरेस्टेड है, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो, तो आप जो है इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करके, व्हाट्सएप पे नहीं करना है, टेलीग्राम पे इस नंबर पे मैसेज करेंगे। ये नंबर सेव कर लो, नंबर पे मैसेज करो और जानकारी प्राप्त कर सकते हो इससे आराम से। अगर आप चाहें तो PCS 2026 का एग्ज़ाम 6 दिसंबर का है, उसके लिए बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और कोई किताब एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको क्लास में ही प्रोग्राम में मिल जाएगा। इच्छा हो तो ले लीजिए, नहीं इच्छा कोई बात नहीं है, नंबर आपको दे दिया है, अब आपका, ये आपकी इच्छा है साहब। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है दोस्तों सिंगापुर से। सिंगापुर में जो बैडमिंटन होता है चैम्पियनशिप वो हो गई, तो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026, ओपन बैडमिंटन 2026, ये अभी ये बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता है जो सिंगापुर में होती है। इस साल जो जीता है वो जीता है दोस्तों अपनी इंडिया ने, यानी इंडिया के जो खिलाड़ी है उनका नाम है सात्विक
सात्विक साईराज, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। एक ही व्यक्ति का नाम है, ये अलग अलग नहीं है, पूरा नाम है उनका, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। और 2 लोगों ने जीता है। तथा अगले हैं चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी, इनकी जोड़ी ने जीता है। तो आपको इतना लंबा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, रेड्डी शेट्टी याद रखना, इधर रेड्डी इधर शेट्टी। तो रेड्डी शेट्टी की जोड़ी ने जीत लिया सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026 का खिताब। ठीक है, तो सात्विक साईरंजन रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल खिताब जीता, पुरुष युगल खिताब जीता। ओके साहब। और पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि जो किसी इंडियन कपल ने ये जीता है, मतलब कपल मतलब युगल ने। तो पहली बार किसी भारतीय युगल ने जीता, किसी भारतीय जोड़ी ने जीता। ओके साहब। तो आपने क्या समझा, जो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026 का जो आयोजन सिंगापुर में हुआ, वो रेड्डी शेट्टी की जोड़ी ने जीत लिया। और ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भारतीय जोड़ी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। अगली खबर देखते हैं साहब। जो अगली खबर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है केरल से। केरल ने एक नई तूफानी घोषणा की है। ये घोषणा की है सीनियर सिटीजनों के लिए। जो सीनियर सिटीजन होते हैं, यानी वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरा एक समर्पित विभाग बनाया गया है जो सारे काम करेगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए। यानी जो सीनियर सिटीजन है उन्हीं को समर्पित एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया है केरल के द्वारा। और ऐसा बनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। तो वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित विभाग बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है साहब। ओके, पूरी तरीके से ऐसा डिपार्टमेंट बनाया है जो केरल ने, जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही काम करेगा और कोई काम उसमें नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर के लोग हो जाते हैं उनकी देखभाल के लिए बनाया गया है केरल के द्वारा। ओके साहब, तो केरल वाली खबर समझ ली। अगली खबर देखते हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है, वो आ रही है महाजल मिशन से। महाजल प्रोजेक्ट कह लो या महाजन मिशन, प्रोजेक्ट लिख लेते हैं, परियोजना कह लो, मिशन कह लो। तो ये महाजल परियोजना अभी हाल ही में शुरू हुई है और ये दोस्तों 2 संस्थाओं ने मिलकर शुरू की है। एक तो अपना जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा, मामला जल का है तो जल शक्ति मंत्रालय, ये तो होगा ही होगा। प्लस एक संगठन है जिसको कहते हैं ANRF, इनके द्वारा, ये दोनों के द्वारा शुरू की गई है। एक तरफ है जल शक्ति मंत्रालय और दूसरी तरफ है ANRF। अब आपके दिमाग में आएगा ANRF क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूँ, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। ठीक है साहब, तो इनके द्वारा ये पूरी शुरू की गई है, जल शक्ति मंत्रालय और ANRF के द्वारा। ANRF की मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दी साहब, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसके द्वारा ये महाजल प्रोजेक्ट अभी हाल ही में शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? ताकि जो जल क्षेत्र है, अपना पूरा जो वाटर है, जो जल का पूरा एरिया है, इसमें थोड़ा सा नवाचार हो सके, इनोवेशन हो सके। तो जल क्षेत्र में नवाचार बढ़ाने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पानी बचाओ, पानी को लेके अच्छे अच्छे मिशन लॉन्च हो, इसके लिए ये पूरा महाजल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और इसका जो व्यय है वो क्या है दोस्तों, 200 करोड़ रुपए। कितना है? 200 करोड़ रुपए। ओके साहब, तो ये महाजल प्रोजेक्ट आपने समझा, जो जल शक्ति मंत्रालय और ANRF ने शुरू किया है पूरे जो वाटर सेक्टर है उसमें बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। और इसका जो परिव्यय है वो 200 करोड़ रुपए रखा गया है साहब। बजट इसका कितना है? 200 करोड़ रुपए। और दोस्तों बढ़िया हो, आपने अभी एक खबर सुनी होगी सिया वाली, सिया केतन चेतन, है ना? सिया केतन चेतन सुनिए कि एक लड़की गई थी अपने मंगेतर के साथ पहाड़ों में घूमने और उसने धक्का मार दिया। चेतन उसका बॉयफ्रेंड था, केतन उसका मंगेतर था। और इसके पास जो इसकी जो इंगेजमेंट शायद हुई थी, कि जने कुल मिला के इसका एक फंक्शन हुआ था, उसमें 17 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, कि जने हो गए थे। कुल मिला के बहुत पैसे वाला था ये।
तब तो इस सिया ने अपने उसको मंगेतर को धक्का मार दिया। हमारे पास तो 17 लाख भी नहीं है भाई साहब, बड़ा टेंशन है भैया, क्या होगा है। अपनी तो फील्डिंग सेट है भाई साहब, है कि नहीं। हमें तो जो है कुतुब मीनार से धक्का मारा जाएगा भाई, हम तो पक्का गारंटी से कह रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि अगर आपकी जो मैडम साहिबा हैं, जो आपकी पसंदीदा शख्स औरत हैं, आपकी जो स्त्री हैं, अगर वो आज के ज़माने में सिया जैसी जहाँ लड़कियाँ हैं, उस ज़माने में अगर वो आपका टिफ़िन पैक करके देती हैं, आपको कहती हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, तो यकीन मानिए आप बहुत लकी इंसान हैं कि आपको आज के इस कलयुग में देवी जैसी स्त्री मिली है जो आपको खाना खिला रही है साहब, है कि नहीं। अगली खबर देखते हैं जनाब। अगली खबर देखने से पहले दोस्तों, ये जो महाजल है ना, ये जो महाजल प्रोजेक्ट, इसमें ये महा का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फुल फॉर्म ना आ जाए कहीं इसकी। तो ये जो महा का मतलब है वो भी देख लो आप। महा, महा को लिखेंगे MAHA, यही तो लिखेंगे। तो इस महा की जो फुल फॉर्म है वो है मिशन फॉर एडवांसमेंट, मिशन फॉर एडवांसमेंट, एडवांसमेंट, मिशन फॉर एडवांसमेंट एंड इन हाई इम्पैक्ट एरियाज़, इम्पैक्ट एरियाज़, ये इसकी फुल फॉर्म रखी है सरकार के द्वारा। ये इसकी फुल फॉर्म है, आजकल बड़ा एग्ज़ाम में आ जाती है। महा की फुल फॉर्म क्या है? मिशन फॉर एडवांसमेंट, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज़, ये है इसकी फुल फॉर्म। अगली खबर दोस्तों देखते हैं अपन। अगली जो खबर दोस्तों एक बलून से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है। वो है भारत का पहला बलून बनाए गुब्बारा, भारत का पहला स्वदेशी स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक, कैसा? स्ट्रेटोस्फेरिक, स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बलून, सुपर प्रेशर बलून, बलून होता ना गुब्बारा, वो बनाया साहब बैलून। ये बैलून है, इसको लॉन्च किया गया हाल ही में और इंडिया का पहला है ये। इसका जो नाम रखा गया है दोस्तों वो रखा गया है विस्ता। क्या रखा है? विस्ता। नाम तो ये विस्ता है। और ये किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है, कंपनी का जो जिस कंपनी ने ये लॉन्च किया उसका नाम है रेड बलून कंपनी, रेड बैलून, रेड बैलून एरोस्पेस, एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, रेड बैलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च। ठीक है साहब, किस कंपनी के द्वारा है? रेड बैलून कंपनी के द्वारा। तो रेड बैलून तो कंपनी हो गई, नाम हो गया विस्ता। इंडिया का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बलून है ये। अब एक मिशन चला था दोस्तों इंडिया में जिसको कहते हैं मिशन सना, आए हाय नाम अच्छा है, मिशन सना के तहत ये लॉन्च किया गया है, मिशन सना के तहत लॉन्च हुआ है साहब। मिशन सना एक चल रहा था इंडिया में, उसी मिशन के तहत ये लॉन्च कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? विस्ता। विस्ता क्या चीज़ हो गई? भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बलून हो गया जो रेड बैलून कंपनी ने लॉन्च किया है मिशन सना के तहत। अब ये कहाँ लॉन्च हुआ है? कहीं ना कहीं तो लॉन्च होगा ही ना। तो ये विजयवाड़ा में लॉन्च हुआ है, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो विजयवाड़ा आंध्रा में आपको ये लॉन्च किया गया है साहब, विजयवाड़ा में। और इसकी जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई रखी गई है, भाई बलून है तो किसी ऊंचाई पर उड़ेगा, तो लगभग 25 किलोमीटर के आसपास ये उड़ान भर रहा है, मतलब उड़ रहा है। गुब्बारा है ना, बैलून है ना पूरा, तो ये 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सुपर प्रेशर बैलून उड़ रहा है जिसका नाम है विस्ता। और इसके बारे में आपको एक चीज़ और ये समझनी है कि ऐसा बलून लॉन्च करने वाला, ये जो बलून है ना, ऐसा बैलून लॉन्च करने वाला इंडिया 5वें नंबर का देश बना है। यानी इससे पहले 4 देश ऐसे थे जिसने इस तरीके का बैलून लॉन्च किया था। तो लिख लेते हैं साहब, लिखो, अमेरिका, अमेरिका, फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस, जापान व चीन के बाद, व चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला, यह उपलब्धि हासिल करने वाला, हासिल करने वाला भारत 5वां देश बना वाला, भारत 5वां देश बना। कौन से नंबर का बना है? 5वें देश, 5वें नंबर का बन गया है।
तो आपने समझा इंडिया का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बलून जिसका नाम रखा है विस्ता, ये रेड बैलून कंपनी ने बनाया है, मिशन सना के तहत बना है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया है जिसकी ऊंचाई है 25 किलोमीटर और इंडिया ऐसा करने वाला 5वां देश बना है। और इससे पहले अमेरिका, फ्रांस, जापान और चाइना इस तरीके का बलून बना चुके हैं साहब। ओके भैया, अगली खबर देखो भैया मेरे, खबर पे खबर देखते जाओ। अगली जो खबर है वो आ रही है सम्मेलन से। जो अपना भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका सम्मेलन हुआ है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, जिस पर बड़े आरोप लग रहे हैं सारा आजकल। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का सम्मेलन हुआ है काउंसलर्स का काउंसलर सम्मेलन, काउंसलर सम्मेलन। इस तरह के सम्मेलन दोस्तों देखो चीज़ें राजधानी में होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा राजधानी से जुड़ा हुआ है, तो ये नई दिल्ली में ही हो गया साहब। तो ये नई दिल्ली में पूरा सम्मेलन हो गया। ओके, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का काउंसलर सम्मेलन कहाँ हो गया? नई दिल्ली में। ओके साहब, अगली खबर है दोस्तों फूड प्लेनेट पुरस्कार। कौन सा? फूड प्लेनेट पुरस्कार। ये भी अभी हाल ही में मिला है साहब। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इंडिया को ही मिला है, मतलब इंडिया के ही स्टेट को मिला है। आंध्र प्रदेश को ये पुरस्कार मिला है। जो आंध्र प्रदेश की जो सामुदायिक कृषि होती है उसको मिला है ये पुरस्कार। तो आंध्र प्रदेश सामुदायिक जो कृषि होती है, आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्राकृतिक खेती जो होती है वहाँ पर, उसको ये पुरस्कार मिला है। प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को ये पुरस्कार मिल गया साहब। किसको मिला है? आंध्र प्रदेश की जो सामुदायिक प्राकृतिक खेती होती है वहाँ पे, वो उसके लिए कार्यक्रम आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था, उसको मिल गया है फूड प्लेनेट पुरस्कार 2026। ओके, तो आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को कौन सा पुरस्कार मिल गया? फूड प्लेनेट पुरस्कार 2026। मैं भाई साहब एक खबर ना 4-5 बार बोलता हूँ ताकि आपकी खोपड़ी में बैठ जाए। और कई लोग इससे सोचते होंगे अरे आगे बढ़ो जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो जल्दी बढ़ो। तो भाई अपनी ऐसी दुनिया नहीं है, मैं बहुत धीरे धीरे आराम से कराता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स हर परीक्षा में आती है। लोअर पीसीएस में अच्छी खासी करंट अफेयर्स आएगी। अब लेखपाल में देख लो भाई, लेखपाल में आई थी, कहने को 5 सवाल पूछे जाने थे, सिलेबस में 5 सवाल के लिए लिखा गया था, लेकिन ज़्यादा आए करंट अफेयर्स के सवाल लेखपाल के पेपर में, ज़्यादा आए थे, 5 नहीं आए। आप देखना, ठीक है। अभी मैं रियल काउंटिंग मैंने नहीं की, लेकिन मुझे इतना कन्फर्म है कि 5 से ज़्यादा सवाल आए हैं। खैर छोड़ो, आप पढ़िए, आपको मदद मिलेगी। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो आप जानते ही हो कि कितना इम्पोर्टेंट है। और ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अपना 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। इस बार की जो थीम है वो क्या थीम है साहब, ये भी आपको जाननी है। इस बार की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर। इंस्पायर्ड, स्पेलिंग भटक गए हम, इंस्पायर्ड ये होती है ना, इंस्पायर्ड बाय नेचर। अंग्रेजी में बड़ा यार थोड़ा हाथ ढीला है। इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट, फॉर अवर नेचर, ये इसकी थीम रखी गई है 2026 की। ये विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के बारे में बात हो रही है कि 5 जून को इस साल बन गया इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर नेचर, ये इसकी थीम है साहब। और इस बार की जो मेज़बान कंट्री है वो भी आपको जाननी है। मेज़बान देश कौन रहा है, कहाँ पर ये आयोजित हुआ? तो मेज़बान देश इस बार का रहा है दोस्तों अजरबैजान। क्या रहा है? अजरबैजान। ये एक देश है जहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस की जो है आयोजित, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का आयोजन हुआ है अजरबैजान में, और जिसकी थीम रखी गई है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर नेचर। और एक नारा भी स्पेशली दिया गया है, इसको चाहे नारा कह लो आप या अभियान कह लो, एक कैंपेन चलाया गया है, कुछ भी कह सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। और उसका नाम है दोस्तों नाउ फॉर क्लाइमेट। हैशटैग चला के जो ट्विटर पे चलता है ना, नाउ फॉर क्लाइमेट, ये कैंपेन चल रहा है एक तरीके से, तो ये भी चलाया गया है नाउ फॉर क्लाइमेट। थीम पूछी जाए तो इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर नेचर, और नारा या कैंपेन पूछा जाए तो नाउ फॉर क्लाइमेट। मेज़बान देश कौन है? अजरबैजान। और कब मना? 5 जून को। क्या चीज़? विश्व पर्यावरण दिवस 2026।
अगली जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है फुटबॉल की दुनिया से। एक खिलाड़ी आपने बहुत बार सुना होगा जिनका नाम है लियोनेल मेसी। सुना है मेसी? बहुत तगड़े फुटबॉलर हैं साहब, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉलर, फुटबॉल खेलते हैं साहब। अभी इनका नाम क्यों सुर्खियों में? क्योंकि इन्होंने एक अवार्ड जीत लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और वो स्पेन के द्वारा दिया जाता है। जो स्पेन का एक स्पेन देश है ना, उसके द्वारा दिया जाता है। एक प्रिंसेस ऑफ स्टोरियस करके एक अवार्ड का नाम है, मैं लिखवा रहा हूँ। तो वो इनको मिल गया इस बार, और ऐसे ये पहले फुटबॉलर बने हैं। तो लिख लेते हैं साहब, लिखो स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार, स्पेन का प्रतिष्ठित, स्पेन का प्रतिष्ठित कौन सा पुरस्कार है? प्रिंसेस ऑफ, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास। थोड़ा नाम अजीब सा है, देख के लिखना। देख लेना, अस्टूरियास ये नाम है। प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड ये इन्होंने जीता है। ये देश किस किस देश के हैं? अर्जेंटीना के हैं मेसी। और लेकिन ये पुरस्कार किस देश का है? स्पेन का। तो कंफ्यूज मत होना, अवार्ड जो है वो स्पेन का है, और ये जो खिलाड़ी हैं मेसी साहब ये अर्जेंटीना के हैं। ओके, तो स्पेन का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड जीतने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। ठीक है साहब, क्या नाम है इनका? मेसी साहब। मेसी कौन है? अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, जिन्होंने कौन सा अवार्ड जीता? प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियासिस अवार्ड जीत लिया। दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, और ये स्पेन के रहने वाले हैं साहब। वो सॉरी, स्पेन का ये अवार्ड है, रहने वाले अर्जेंटीना के हैं मेसी। अगली खबर आ रही है दोस्तों, अगली खबर भी देख लेते हैं। अगली खबर आ रही है, उनका नाम है खलीलुर रहमान, खलीलुर रहमान। ये कौन है साहब? खलीलुर रहमान। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं दोस्तों। कहाँ के? बांग्लादेश के। ब्रैकेट में लिख लो बांग्लादेश। इनने क्या किया है साहब? कुछ तो उखाड़ी होगी जो इनका नाम आ रहा है करंट अफेयर्स में। तो भाई साहब ये जो अपनी संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है ना, उसके ये अध्यक्ष बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो होती है उसके अध्यक्ष बने हाल ही में। महासभा यानी UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अभी जो सेशन स्टार्ट हुआ है वो 81 में स्टार्ट हुआ है। तो 81वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं, के अध्यक्ष बने। को क्या नाम हो गया इनका? इनका नाम है खलीलुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के हैं। ये इस वक्त बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, वर्तमान में ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। तो लिख सकते हो आप, बांग्लादेश के विदेश मंत्री। क्या नाम है इनका? खलीलुर रहमान। रहमान साहब हैं खलीलुर रहमान, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सेशन के प्रेसिडेंट बने हैं रहमान साहब। तो आज आपने बहुत सारी नई नई खबरें सुनी, समझी, और याद भी आपको हुई होंगी। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप निवेदन, मतलब ऐसा कह नहीं रहा, अगर आप चाहें तो इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं जो PCS की तैयारी के लिए शुरू हो रहा है। ये नंबर है, इस नंबर पे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आइए करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। आज अपन ने क्या देखा? सबसे पहले देखा अर्थ पुरस्कार मिला है, जो अर्थ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। स्विस NGO है अर्थ फाउंडेशन, उसके द्वारा दिया जाता है अर्थ प्राइज। ये मिला है प्लास्टिक को, प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक को मिला है, जो 3 इंडियंस विवान, एरियाना और अव्याना ने मिलकर एक फ़िल्टर बनाया है, उस जो पानी को प्लास्टिक से अलग कर देता है, उसको मिला है ये। अगली खबर थी सॉइल फार्मर हीरो, यानी मृदा किसान नायक। तो ये संयुक्त राष्ट्र का जो FAO है उसके द्वारा दिया गया है तमिलनाडु के किसानों को, यानी वल्लुवनों को। इन्होंने क्या किया? जो खराब हालत वाले नारियल के खेत थे उन्हें बढ़िया कर दिया, और बहुफसली वानिकी में इन्हें कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए इन्हें मिल गया मृदा किसान नायक का खिताब। अगली खबर थी कनाडा क्रिकेट टीम की। ICC ने कनाडा क्रिकेट टीम को साहब सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। फिर अगली खबर थी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन। तो रेड्डी और शेट्टी ने जीता है साहब सिंगापुर। देख रहा है विनोद, रेड्डी शेट्टी जीत के चल भाग रहे हैं सिंगापुर में, मस्त मज़े मार रहे हैं। और ऐसा करने वाले ये पहले इंडियन पुरुष युगल बन गए हैं साहब। फिर अगली खबर आई केरल से। केरल ने क्या किया? वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित एक नया पूरा विभाग बना दिया, और ऐसा बनाने वाला पहला राज्य बन गया केरल। फिर था महाजल प्रोजेक्ट। तो जल शक्ति मंत्रालय और ANRF यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने
महाजल प्रोजेक्ट शुरू किया है 200 करोड़ रुपए के साथ। ये पूरे जल क्षेत्र में नए नए नवाचार बढ़ाएगा। और ये जो महा शब्द है इसका फुल फॉर्म है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज़। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज़। फिर इंडिया का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बलून बनाया गया जिसका नाम रखा गया विस्ता। ये रेड बैलून कंपनी ने बनाया है, मिशन सना के तहत बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ये बनाया गया और ऊंचाई इसकी रखी गई 25 किलोमीटर। और ऐसा करने वाला इंडिया 5वां देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, फ्रांस, जापान और चाइना के देश ये बना चुके थे साहब। फिर सम्मेलन हो गया इलेक्शन कमीशन का काउंसलर सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। फिर फूड प्लैनेट पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को। फूड प्लैनेट किसे मिला है, आंध्र प्रदेश वालों को। फिर पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस साल की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर नेचर। जो इस बार का मेज़बान देश रहा है वो रहा है अजरबैजान रहा है। इसका जो नारा या जो कैंपेन है वो है नाउ फॉर क्लाइमेट। क्या है, नाउ फॉर क्लाइमेट। फिर मेसी साहब हैं जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इन्हें एक नया अवार्ड मिला बढ़िया वाला स्पेन की तरफ से, जो था अस्टूरियासिस वाला, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियासिस वाला अवार्ड है। और ऐसा अवार्ड जीतने वाले ये दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं मेसी साहब, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। फिर खबर आई थी खलीलुर रहमान की, जो कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं और इन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि UNGA का 80वें सत्र का अध्यक्ष कौन था, जो अभी हाल ही में हटाया है और ये नए बने हैं। तो 80वें सत्र का अध्यक्ष कौन था, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। पूरी उम्मीद है कि आपको ये करंट अफेयर्स काम आ रही होगी। अगर आप चाहें तो ये कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है इसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि 80वें सत्र का अध्यक्ष कौन था। शुक्रिया।